नमस्कार साथियों। आज आप और हम लोग इस चैप्टर के डिफरेंस पर चर्चा करेंगे। कुछ डिफरेंस बहुत महत्वपूर्ण है जो विभिन्न स्टेट के एग्जाम में इनमें से क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, और यदि डिफरेंस के माध्यम से आप और हम लोग इन क्वेश्चंस को तैयार भी करते हैं तो नीट एग्जाम में बहुत बड़ा फायदा मिलता है। तो इस वजह से इन डिफरेंस पर आप और हम लोग चर्चा करेंगे। तो डिफरेंस कौन कौन से होंगे, जैसे कि आपका कार्टिलेज होगा और बोन्स होगा, एक डिफरेंस ये चर्चा करेंगे। और दूसरा मैं बता दूं, टेंडन और लिगामेंट्स के ऊपर जो डिफरेंस है उन पर चर्चा की जाएगी। तो देख लीजिए। तो सबसे पहले आप वही जो पुरानी प्रक्रिया पर आ रहे हैं कि बीच में लाइन खींच दीजिए। ये मैंने लाइन खींच दी। इधर कार्टिलेज लिख दिया गया और इधर बॉन्स लिख दो। बॉन्स को हिंदी में अस्थि कहते हैं और कार्टिलेज को हिंदी में उपास्थि कहते हैं। इस तरीके से अपना काम चल जाएगा। बिल्कुल क्लियर। तो सबसे पहले मुख्य रूप से डिफरेंस बिना समय गवाए हुए आप और हम लोग सीधे डिफरेंस पर चर्चा करने लगते हैं। तो सबसे पहला जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस मुख्य रूप से कौन सा होगा, यह है सॉफ्ट। थोड़ा सा इधर से लिखें जिससे कि यह है सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल होती है। यह सॉफ्ट एवं फ्लेक्सिबल होती है। जब ये सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल है तो ये कैसी होगी, यह हार्ड यानी कठोर। हार्ड का मतलब क्या होता है, कठोर। एंड नॉन फ्लेक्सिबल, कैसी मतलब नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं। ये सॉफ्ट एवं फ्लेक्सिबल होते हैं, ये हार्ड एंड नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि ये लचीले होते हैं, ये लचीले नहीं होते हैं। ये कैसे होते हैं, लचीले नहीं होते हैं। पहला। दूसरा डिफरेंस, इनके मैट्रिक्स, इनके की जगह इनका शब्द उपयोग करें। इनका मैट्रिक्स सेमी सॉलिड यानी अर्ध ठोस, सेमी सॉलिड का मतलब अर्ध ठोस होता है। यहां क्या लिखेंगे आप और हम लोग, इनका मैट्रिक्स, मैट्रिक्स सॉलिड, सॉलिड मतलब ठोस। सॉलिड का मतलब क्या होता है, ठोस होता है सीधे सीधे। तो इनका मैट्रिक्स सॉलिड होता है। इनके मैट्रिक्स को, इनके मैट्रिक्स को कॉन्ड्रिन कहते हैं, क्योंकि यह कॉन्ड्रिन, कॉन्ड्रिन प्रोटीन का बना होता है। सिंपल सी बात है। और इधर क्या लिखेंगे, इनके मैट्रिक्स, इनके मैट्रिक्स को ओसीन कहते हैं, ओसीन कहते हैं क्योंकि यह ओसीन प्रोटीन का
बना होता है, क्योंकि यह ओसिन प्रोटीन का बना होता है। बिल्कुल क्लियर बच्चों। इनके लेक्विनी में 1 to 4 सेल्स 1 to 4 सेल्स पाई जाती हैं। इनके लेक्विनी में 1 सेल्स पाई जाती है। अगला, इनकी सेल्स को कॉन्ड्रियोब्लास्ट या कॉन्ड्रियोसाइट्स कहते हैं। इनकी सेल्स को ऑस्टियोब्लास्ट या ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, कोई समस्या? अगला, इनकी कॉन्ड्रियोसाइट्स में इनकी कॉन्ड्रियोसाइट्स ओवल शेप होती है और प्रोसेस नहीं पाए जाते। देखिए, इनकी जो कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स होती है वो ओवल शेप यानी अंडाकार होती है। कैसी होती है? अंडाकार होती है, जिसमें कि मुख्य रूप से प्रोसेस नहीं पाए जाते। जिसमें क्या नहीं पाए जाते बच्चों? प्रोसेस नहीं पाए जाते। जबकि इधर जो है इनकी सेल्स में प्रोसेस पाए जाते हैं। देखिए, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, जरा ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ, देखिए इनकी कॉन्ड्रियोसाइट्स, पहले स्क्रीनशॉट ले, इसको एक बार मैं रिवाइज करा दूं क्योंकि अभी 1-2 अंतर और बचे हुए हैं। देखिए, ये सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल होती है। सबसे पहली बात तो इसमें क्या है, मिनरल्स नहीं पाए जाते, इस वजह से ये जो कार्टिलेज होती है वह सॉफ्ट होती है। और मुख्य रूप से जब सॉफ्ट होती है तो स्वाभाविक है कि फ्लेक्सिबिलिटी शो करेगी। क्या करेगी? फ्लेक्सिबिलिटी शो करेगी। इधर ये हार्ड होती है यानी कठोर होती है। जो चीज कठोर होती है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं पाई जाती, तो इस वजह से ये क्या कहते हैं, ये नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं। क्लियर? एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? इनका मैट्रिक्स सेमी सॉलिड होता है, यानी कि इनके जो मैट्रिक्स होता है वह अर्ध ठोस होता है। ठोस नहीं होता है, इसे ध्यान रखें, अर्ध ठोस होता है यानी सेमी सॉलिड होता है। इनका जो मैट्रिक्स होता है वह सॉलिड होता है, पूर्ण रूप से ठोस होता है। कैसा होता है? पूर्ण रूप से, मुख्य रूप से ठोस होता है। पहली बात, इनके मैट्रिक्स को कॉन्ड्रिन कहते हैं। इनके मैट्रिक्स को कॉन्ड्रिन कहते हैं क्योंकि यह कॉन्ड्रिन प्रोटीन का बना होता है। इसके मैट्रिक्स को मुख्य रूप से ओसिन कहा जाता है क्योंकि यह ओसिन प्रोटीन का बना होता है। इनके लेक्विनी में 1 to 4 सेल्स पाई जाती हैं। इनके लेक्विनी क्या चीज होती है? जो खाली स्पेस होता है मैट्रिक्स के बीच बीच में कुछ खाली स्पेस पाया जाता है, उसको लेक्विनी कहते हैं। उसके लेक्विनी में 1 से 4, कितनी? 1 से 4 संख्या में, बेसिक ध्यान रखें, 1 से 4 संख्या में मुख्य रूप से सेल्स पाई जाती, कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स होती हैं। जबकि इनकी लेक्विनी में 1 सेल्स पाई जाती, इनकी लेक्विनी में मुख्य रूप से 1 सेल्स होती है। इधर इनकी सेल्स को कॉन्ड्रियोब्लास्ट और कॉन्ड्रियोसाइट्स कहा जाता है, ये आ गया। और इनकी सेल्स को ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। विशेष ध्यान दें आप, इनकी जो कॉन्ड्रियोसाइट्स सेल्स होती है वह ओवल शेप होती है यानी अंडाकार होती है और किसी प्रकार के उससे प्रोसेस नहीं निकलते, किसी प्रकार के उससे प्रवर्ध नहीं निकलते हैं। पहली बात।
जबकि मुख्य रूप से इनकी जो सेल्स को अच्छा इसमें वो नहीं लिख पाया, इनकी सेल्स जो रहती है वो इरेगुलर शेप होती है, यानी अनियमित आकार की होती है। इनकी सेल्स अनियमित आकार यानी इरेगुलर शेप में मुख्य रूप से होती है, और प्रोसेस निकलते हैं, और क्या निकलते हैं, प्रोसेस मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो इतने सारे आपको 6 डिफरेंस मुख्य रूप से यहाँ कर लिए। अब थोड़े से डिफरेंस और है, इनका आपने ले लिया स्क्रीनशॉट, तो मैं थोड़े से डिफरेंस यहाँ और बताना चाहूंगा। देखिए, तो इधर 6 हो गए, अब ऊपर से मैं मिटाना शुरू कर रहा हूं। देखिए, कठोर होती है, कठोर होने का क्या कारण होता है, ये सॉफ्ट होती है, इनके सॉफ्ट होने का क्या कारण है। तो 7वें नंबर में देखें, इनके मैट्रिक्स में मिनरल्स मिनरल्स यानी लवण नहीं पाए जाते, लवण नहीं पाए जाते, और ये कठोर होते हैं, तो निश्चित तौर पर मुख्य रूप से इनमें इनके मैट्रिक्स में मिनरल्स या लवण पाए जाते हैं, मिनरल्स या लवण पाए जाते हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कठोरता। और दूसरा, इनमें हैवर्सियन सिस्टम पाया जाता है, और इनमें नहीं, इनमें हैवर्सियन सिस्टम कार्टिलेज के लिख रहा हूं, नहीं पाया जाता, कार्टिलेज का लिख रहा हूं, नहीं पाया जाता, और इनमें पाया जाता है, इनमें मुख्य रूप से पाया जाता है। अगला, ये रुधिर कणिकाओं, अरे चलिए कोई बात नहीं, हिंदी पूरा लिख गया, रुधिर कणिकाओं यानी ब्लड कार्पसल्स, इंग्लिश मीडियम वाले लिखे हैं ब्लड कार्पसल्स, ये रुधिर कणिकाओं का निर्माण नहीं करते, ये रुधिर कणिकाओं का निर्माण नहीं करते, जबकि ये यहां लिख दीजिए, ये करते हैं, ये रुधिर कणिकाओं का निर्माण नहीं करते हैं, और ये रुधिर कणिकाओं का निर्माण बच्चों करते हैं। ठीक है, इनमें मैरो कैविटी नहीं पाई जाती, इनमें मैरो कैविटी नहीं पाई जाती है, और इनमें पाई जाती है, इनमें मुख्य रूप से क्या होती है, मैरो कैविटी पाई जाती है। तो इतना मुख्य रूप से आपको बहुत सारे डिफरेंस लिख दिए, कितने डिफरेंस, 10 डिफरेंस हो गए। 10 में से आपको कोई 5 डिफरेंस बस तैयार करना है। 10 में से कितने डिफरेंस तैयार करना बच्चों, 5 डिफरेंस तैयार करने। पहले वाले 5 मैंने आपको समझा दिए थे, अब ये नेक्स्ट 5 समझिए। देखिए 6 समझा दिए थे। इनके मैट्रिक्स में मिनरल्स लवण नहीं पाए जाते, इनके मैट्रिक्स में मिनरल्स और लवण नहीं पाए जाते, इस वजह से मुख्य रूप से ये हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट होते, क्योंकि कैल्शियम फास्फोरस का यदि डिपोजिशन हो जाएगा, कैल्शियम फास्फोरस का डिपोजिशन हो गया, तो वो मुख्य रूप से कार्टिलेज जो होती है वह हार्ड हो जाती है, यानी ऑसिफिकेशन के फलस्वरूप बॉन्ड का निर्माण हो जाता है वहां। इनके मैट्रिक्स में मिनरल्स लवण पाए जाते हैं, इसी वजह से बोन्स कठोर होती, हार्ड होती है। इनमें हैवर्सियन सिस्टम नहीं पाया जाता। इनकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स मध्य में पाई जाती मैट्रिक्स के, और एक व्यवस्थित होकर एक कैनल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, उसी को
हैवर्सियन कैनाल कहा जाता है। उस हैवर्सियन कैनाल के चारों मैट्रिक्स डिपॉजिट हो जाते हैं, उनको लैमली कहा जाता है। इन लैमली पर क्या, इन लैमली पर मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं, आपके लैक्यूनी पाए जाते हैं, जिन लैक्यूनी पर, जो लैक्यूनी आपस में कैनालिकुलर स्ट्रक्चर द्वारा जुड़ी होती, कैनालिकुलर स्ट्रक्चर द्वारा जुड़ी होती। इस पूरे सिस्टम को हैवर्सियन सिस्टम कहा जाता है। जो इसमें एब्सेंट होता है और इसमें प्रेजेंट होता है, क्या इसमें प्रेजेंट होता है, ये रुधिर कणिकाओं का निर्माण नहीं करते, ये ब्लड वेसल्स फॉर्मेशन नहीं करते, ये ब्लड वेसल्स नहीं, ब्लड कैप्सल्स का फॉर्मेशन नहीं करते। जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट्स वगैरह हैं, उनका निर्माण मुख्य रूप से इनके द्वारा नहीं किया जाता, जबकि ये करते हैं, ये इनका निर्माण करते हैं। इनमें मैरो कैविटी नहीं पाई जाती और इनमें मैरो कैविटी पाई जाती है। ये आपके 10 डिफरेंस मैंने आपको बता दी, इन 10 डिफरेंस आपको तैयार करने हैं। ठीक है, चलिए ले लीजिए जरा इसका एक बार फोटो, तो 10 के 10 हो गए। ठीक है, अब इसमें से मुख्य रूप से जो अगले हैं, अगले डिफरेंस कौन से आएंगे, टेंडन और लिगामेंट्स के ऊपर डिफरेंस तैयार करते हैं आप और हम लोग। देखिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, टेंडन और लिगामेंट्स के जो डिफरेंस है बच्चों, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वजह से तैयार उनको करना पड़ेंगे। तो वही चीज है, वही करेंगे अपन, कुछ अलग से नहीं करेंगे। यहां बीच में टेंडन लिखेंगे, इनको हिंदी में कंडरा कहा जाता है, तो कंडरा लिख दिया। इधर स्नायु लिखेंगे और स्नायु को क्या कहा जाता है, लिगामेंट, लिगामेंट लिख दिया। बीचों बीच आप और हम लोग यहां लाइन खींच देते हैं, ये लाइन खींच दी। चलिए डिफरेंस अपने यूं कर दीजिए जिससे चालू हो जाए करना। आपको ये तो पता है टेंडन क्या होते, लिगामेंट्स क्या होते हैं। टेंडन बोन टू मसल्स को कनेक्ट करते हैं, लिगामेंट बोन टू बोन को कनेक्ट करते हैं। टेंडन में कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है, जबकि इनमें इलास्टिन प्रोटीन पाई जाती है। कोलेजन प्रोटीन के पाई जाती है, इस वजह से ये फ्लैजुलिटी शो नहीं करते, ये फ्लैजुलिटी शो करते हैं। क्या ये फ्लैजुलिटी शो करते हैं लिगामेंट्स। लिगामेंट्स के कारण गति नहीं होती है, जबकि टेंडन के कारण मुख्य रूप से गति संभव होती है। टेंडन के कारण गति कैसी होती है बच्चों, संभव होती है, ये आप जानते होंगे अच्छे ढंग से। ये पेशी तथा अस्थि यानी मसल्स एंड बोन अथवा उपास्थि आवरण के बीच में पाई जाती, जबकि यह मुख्य रूप से दो अस्थियों के आवरण के बीच में पाई जाती है। ऐसे ये डिफरेंस बताने, बस 5 डिफरेंस तैयार कर लो, 4। 100% यदि विगत वर्षों में नहीं आया क्वेश्चन तो निश्चित आना है। तो चलो शुरू कर दें आप और हम लोग। फर्स्ट, ये व्हाइट कनेक्टिव टिश्यू है, व्हाइट कनेक्टिव टिश्यू है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये येलो फाइब्रस कर दें, वहां भी फाइब्रस कर लो, ये येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। यहां फाइब्रस लिख देना ये, ठीक है। चलिए मैं लिख देता हूं, आप लोग लिखने में, ठीक है। दूसरा नंबर, ये फाइब्रस कोलेजन प्रोटीन के बने होते हैं। तो नंबर 2 में इधर क्या लिखा जाएगा भैया मेरा, ये
फाइब्रस इलास्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। ये फाइब्रस इलास्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है। तीसरा डिफरेंस, ये मसल्स टू बोन को कनेक्ट करते हैं। ये बोन टू बोन को कनेक्ट करते हैं। क्लियर लिख दिया। ये मसल्स टू मसल्स को कनेक्ट करते हैं, ये बोन टू बोन को कनेक्ट करते हैं। ये अगला, इनमें जो लचीलापन होता है, लचीलापन नहीं, विशेष तौर पर ध्यान देंगे, इनमें लचीलापन इनमें कौन सा कंडरा लचीलापन नहीं पाया जाता, इनमें लचीलापन नहीं पाया जाता। इधर आप लिखेंगे इनमें पाया जाता है। क्लियर, ये विषय ध्यान रखना। अगला, यह गति यानी मूवमेंट, यह गति या मूवमेंट में, यह गति या मूवमेंट में हेल्प करते हैं। यह गति या मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ये नहीं करते, ये नहीं करते। अब अगला और अंतर लिखा जाए क्या, कि इससे काम चल जाए। नोट कर लीजिए, जगह है क्या। यह मसल्स यानी पेशी, मसल्स यानी यह पेशी तथा बॉन्स के बीच, यह मसल्स तथा बॉन्स, अथवा और लिखो, अथवा मुख्य रूप से अथवा कार्टिलेज, कार्टिलेज मतलब उपास्थि, यह मसल्स तथा बोन्स अथवा कार्टिलेज के बीच कार्टिलेज आवरण के बीच दिखाई दे रहा है, पाया जाता है। देखिए, यह मसल्स तथा बोन्स अथवा कार्टिलेज आवरण के बीच पाया जाता है। पेशियों, इन दोनों में से बोन्स और कार्टिलेज के आवरण के बीच में मुख्य रूप से ये पाया जाता है। जबकि ये जो रहता है, ये इधर आपका क्या, स्नायु यानी लिगामेंट जो होता है, यह दो अस्थियों के आवरण का, इसमें लिखिए, यह टू बोन्स के आवरण के बीच पाया जाता है। बिल्कुल सिंपल है और वीआईपी कैटेगरी का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल सिंपल है और वीआईपी कैटेगरी का। देखिए, ये व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होती है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, यानी कि श्वेत संयोजी तंतु हैं, श्वेत संयोजी तंतु हैं। जबकि ये जो रहते हैं पीले संयोजी तंतु होते हैं, पीले संयोजी तंतु होते हैं। इनमें कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है, इनमें इलास्टिन प्रोटीन पाई जाती है,
कोलेजन प्रोटीन के कारण ये दृढ़ होते हैं और ये मुख्य रूप से कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये एक अंतर बन सकता है कि हाँ ये इनमें लचीलापन नहीं पाया जाता, वही अंतर मान के चलीजिए, ये लिखा है ना लचीलापन नहीं पाया जाता, यानी कि ये सॉफ्ट नहीं होते हैं। जब सॉफ्ट नहीं होंगे तो मुख्य रूप से कोई चीज फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करेगी, वही अंतर है। ये फाइब्रस कोलेजन प्रोटीन के बने होते हैं, जबकि ये जो फाइब्रस होते हैं वह इलास्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। वह किसके बने होते हैं, इलास्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। ये मसल्स टू बोन, वीआईपी कैटेगरी का महत्वपूर्ण अंतर, वीआईपी मसल्स टू बोन को कनेक्ट करते हैं, ये बोन टू बोन को कनेक्ट करते हैं, ये विषय ध्यान रखना। ये मसल्स टू बोन को कनेक्ट करते हैं, ये बोन टू बोन को कनेक्ट करते हैं। इनमें लचीलापन नहीं होता है। लचीलापन क्यों नहीं होता है, क्योंकि मुख्य रूप से इसमें कोलेजन प्रोटीन के फाइब्रस पाए जाते हैं और कोलेजन प्रोटीन जो होती है वो हार्डनेस शो करती है, हार्डनेस शो करती है। यह हाँ इनमें पाया जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी इनमें पाई जाती है। ये गति या मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ये गति अथवा मूवमेंट में मुख्य रूप से क्या करते हैं, हेल्प कर सकते हैं। जबकि ये गति मूवमेंट में हेल्प करेंगी, मतलब ये है कि सीधे सीधे क्या होगा कि आपके एक स्थान से दूसरे स्थान पर बांस निकल के पहुंच जाएगी, तो ये नहीं करते हैं। यह मसल्स तथा बोन्स अथवा कार्टिलेज आवरण के बीच पाया जाता है। यह मसल्स और बोन और कार्टिलेज के जो आवरण होते हैं उनके बीच में मुख्य रूप से पाया जाता है। यह दो बोन्स के बीच के आवरण में, यह दो बोन्स के आवरण के बीच पाया जाता है, यह दो बोन्स के आवरण के बीच पाया जाता है। तो ये इस प्रकार से आपके डिफरेंस बताए गए। ये मान के चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण डिफरेंस है जो आपको तैयार करना है हर हालत में। मतलब ये मान के चलिए विगत वर्षों में यदि आपके स्टेट के बोर्ड एग्जाम में नहीं आए हैं तो निश्चित तौर पर ये बोर्ड एग्जाम में आपके रखे हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात, इनको कंपैरिजन में आप याद करते हैं डिफरेंस के माध्यम से। यदि आपने जैसे कार्टिलेज और बोन्स को तैयार किया, टेंडन और लिगामेंट्स को तैयार किया, तो निश्चित तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं नीट के लिए। तो वहाँ डिफरेंस के रूप में याद करेंगे तो आपके दिमाग में मुख्य रूप से ये बना रहेगा। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।